हेलो बच्चों, सभी को जय माँ सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपीएनएम कोर्स में कैसे हम बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए भी एडमिशन ले सकते हैं। क्या योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कट ऑफ क्या बनती है, कैसे क्या प्रक्रिया होती है, ये सब कुछ हम जानेंगे। और इसके पहले आप जानते हैं कि अल्फा एंट्रेंस एग्जाम पिछले कई सालों से बिहार बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग और एम्स बीएससी नर्सिंग में बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाते आया है। और इस बार हमें सिलेक्शन दिलाना है एक और एएनएम और जीएनएम को। तो आपको हमारे साथ जुड़कर जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है ताकि इस बार आपका सिलेक्शन एम्स बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग के बच्चों के साथ एएनएम और जीएनएम में भी अगर आप करना चाहते हैं तो एएनएम और जीएनएम का भी सिलेक्शन दिलाना है। तो आपको जबरदस्त तरीके से हमारे साथ जुड़ करके एकदम अच्छे से तैयारी करनी है और सिलेक्शन जरूर होगा। जब ये 2 से ढाई महीने में बीएससी नर्सिंग पढ़ करके बहुत सारे बच्चों का हर साल सिलेक्शन होता है यूपी में, बिहार में और एम्स बीएससी नर्सिंग में, तो एएनएम और जीएनएम में तो और अच्छे तरीके से और आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो वो सारे बच्चे जो एएनएम और जीएनएम का कोर्स करना चाहते हैं, उनको अब हमारे साथ जुड़ करके जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है। तो अल्फा एंट्रेंस एग्जाम को तुरंत आपको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करना है जो एएनएम, जीएनएम या फिर बिहार बीएससी नर्सिंग, यूपी या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे, बात करते हैं यूपी का जो एएनएम कोर्स है उस कोर्स के बारे में। यूपी का जो एएनएम कोर्स है उस कोर्स के बारे में अगर हम देखें तो ये कौन सा कोर्स होता है, तो ये आप जानते हैं 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स है ये, यानी कि बीएससी नर्सिंग की तरह इसे डिग्री कोर्स के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, इसे डिप्लोमा कोर्स कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि इसमें एग्जाम तो नहीं होता है, नो एग्जाम होता है, यानी कोई एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं होता है आपको 12th के बाद। लेकिन सिलेक्शन मिलेगा कैसे और कौन कौन से लोग हैं जो कि एडमिशन ले सकते हैं एएनएम में? तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया हो और कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट हो या फिर आपका साइंस में मैथ हो, बायो हो, ठीक है, या फिर आपका कॉमर्स स्ट्रीम हो, कोई भी स्ट्रीम आपने 12th में पढ़ी हो, आप बिना एग्जाम दिए एएनएम का सिलेक्शन ले सकते हैं। एज वही 17 से 35 होनी चाहिए और साथ में एक बात जरूर है कि यूपी का मूल निवासी होना चाहिए जो यूपी एएनएम का ये कोर्स करेगा। ठीक है, तो ये 2 साल का बहुत ही कम पैसों का कोर्स होता है। सीट की अगर हम बात करें तो पहले बात कर लेते हैं कि हमें एडमिशन लेना कैसे, एडमिशन होता कैसे है। तो नो एंट्रेंस एग्जाम, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। 10th और 12th की जो है मेरिट बनती है, ठीक है। 10th और 12th की क्या बनती है, प्रतिशत बनता है, यानी जितना नंबर आपने, जितना अच्छा नंबर 10 और 12 में पाया होगा उतना ही अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। अगर आपका नंबर बहुत कम है तब तो चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन अगर अच्छा नंबर है, आपका एवरेज भी है, तो भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें सीट की तो 1800 के आसपास सीट हैं जो बिना एग्जाम दिए होते हैं। 36 गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पर और फीस यहाँ पर बिल्कुल नाम मात्र लगती है, फीस वगैरह नहीं लगती है। फॉर्म की जो फीस है ये 100 रुपए होती है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, और जो है 100 रुपए होती है एससी और एसटी के लिए, ठीक है। 200 रुपए जो है फॉर्म फीस होती है, 200 और 100 रुपए, ठीक है। ये जो है एससी एसटी के लिए होती है और ये पिछले साल का मैं फॉर्म का फीस बता रही हूँ। जनरल और ओबीसी वगैरह के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 फॉर्म की फीस होती है और जो कोर्स की फीस है वो बहुत मिनिमल है, कुछ भी नहीं है हम कह सकते हैं। साथ में 1800 जो है गवर्नमेंट कॉलेज सीटें हैं यहाँ पर। और कोर्स में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो लगता है, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा आपके पास पैसे नहीं लगते। लेकिन हाँ, जब आप प्राइवेट करने जाते हैं तो योग्यता के अकॉर्डिंग या जैसा आप कॉलेज चुनते हैं वैसा ही 4 लाख भी लग जाता है, 3 लाख भी लग जाता है, ऐसे लगता है फीस। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में फीस जो है एकदम ज़ीरो आप मान सकते हैं, गवर्नमेंट में फीस जो है बहुत कम या नहीं लगती है। इसके बाद अगर हम अब हम बात करें कि ये फॉर्म जो है ये निकलता कहाँ पर है, कौन-सी वेबसाइट पर निकलता है, तो ये आपका जो है वेबसाइट है, इसका नाम क्या है, यूपीयूएमएससीपीएनईटी। आप सर्च करेंगे जा करके upums.ac.in तो भी ये पूरा खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, सैफई इटावा, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर तो ये वो उसके लिए है जो कि आपका एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपके देते हैं, ठीक है। किसके लिए है, यूपी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसका जो फॉर्म आएगा
ठीक है? तो हम आपको बता देंगे कि बिना एग्ज़ाम दिए जो आपका फॉर्म आएगा, मेरिट बनेगी। अब बहुत सारे बच्चों की जो है मेरिट बहुत कम होती है, ठीक है? हॉस्टल फीस जो है यहाँ पर लगती है, ठीक है? फॉर्म फीस ये सो तो नहीं लगती है, लेकिन जो है हॉस्टल फीस तो आपकी लगेगी। अब हॉस्टल फीस जो है मंथली लगती है, ठीक है? 5,000 हो सकती है, 4,000 हो सकती है। ऐसे अगर गवर्नमेंट हॉस्टल है तो कम लगेगी, लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्टल है तो 5-6 हज़ार लगेगी, या आप बाहर भी रह सकते हैं तो भी वही 4-5 हज़ार लगेगी, ठीक है? यहाँ पर। लेकिन हम बात करें कि कुछ बच्चों के जो हैं 10th और 12th में जो है परसेंटेज कम बनते हैं, ठीक है? तो जिनका परसेंटेज कम रहता है उनको क्या करना है, तो ऐसा नहीं है कि केवल मेरिट पे ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है? मेरिट पे ही एडमिशन होता है, एग्ज़ाम बेस पर भी एडमिशन होता है। उस एग्ज़ाम वो कहाँ पर होता है यूपीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम? तो वो है आपकी वेबसाइट यूपीयूएमएससीपीएनईटी। यहाँ पर भी वही आपकी एलिजिबिलिटी है, साइंस है, कॉमर्स है या फिर आपका आर्ट है, कोई भी हो वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पर? सैफई इटावा में, जो आप बीएससी नर्सिंग में भी देखते हैं ना, वही यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, एसपीपीजीआई सैफई वाली, ठीक है? तो यहाँ पर जो है यूपी बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो तो यूपी सीनेट के तहत यहाँ का कॉलेज हो जाता है, और जो यूपी एएनएम का जो है यहाँ पर उसकी जो है अलग से सीट यहाँ पर है, और उसी सीट पर आपका एडमिशन होता है, तो उसके लिए आपके जो है एग्ज़ाम होते हैं। तो जीएनएम के लिए हम देखते हैं यूपी गेट के नाम से, जीईटी के नाम से अलग से एग्ज़ाम होता है, और यूपी एएनएम का एग्ज़ाम जो है वो इस वेबसाइट पर इसकी नोटिफ़िकेशन आती है, और जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगी, हम आपको तुरंत बताएँगे। तो इसके लिए आपको चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप नर्सिंग के किसी भी फ़ील्ड से जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही तैयारी अब ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर देनी है। अगर आप यूपी एएनएम में तैयारी, या फिर यूपी जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास नंबर सबके लिए सेम है। इसी नंबर पे कॉल करके आप किसी भी बीएससी नर्सिंग हो या फिर यूपी जीएनएम, एएनएम, बिहार एएनएम, जीएनएम हो, आप जानकारी ले सकते हैं। ये यूपी जीएनएम और एएनएम की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। अपराजिता बैच आ गया है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगी, क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू बेस्ड सारी क्लासेस चलेंगी। जो भी क्लासेस हैं वो सब आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में सेव रहेंगी। तो बिल्कुल देरी नहीं करना है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करिए और आप इस बैच को ले सकते हैं। और साथ ही अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या फिर बैच से रिलेटेड भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो कि बीएससी नर्सिंग या फिर एएनएम से तैयारी करें।